आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, देखिए सकट चौथ का व्रत आने वाला है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए सभी माताएं जो हैं व्रत करती हैं। उसी के साथ साथ हमारे घर में ठाकुर जी भी विराजमान है। हम लड्डू गोपाल की भी सेवा करते हैं और कुछ महिलाएं तो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र रूप में विराजमान करके सेवा करती हैं। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हमारे घर में ठाकुर जी विराजते हैं। इस सकट चौथ पर आपको जो है व्रत करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से भी सकट चौथ का कई हजार गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ की सरल विधि क्या है। अगर लड्डू गोपाल घर में विराजित है तब हमें किसी प्रकार से जो है सकट चौथ व्रत करना चाहिए। किस समय पर चंद्रमा निकलेगा, किस समय पर पूजा का शुभ मुहूर्त है, आपको सभी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाए जाएंगे, किस प्रकार से उनकी सेवा होगी और महिलाएं किस प्रकार से सकट चौथ के दिन कई हजार गुना फल प्राप्त कर सकती हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए, सबसे पहले तो सकट चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि किया जाता है। इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए आपको जो है तिल डालकर ही स्नान करना है। देखिए, 6 जनवरी को जो है सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। कुछ महिलाएं सुबह के समय, जो दोपहर के समय पूजा पाठ करती हैं, सकट चौथ की और कहानी वगैरह सुनती है। लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं शाम के समय सकट चौथ की पूजा करती है। तो दोनों ही समय शुभ होते हैं। पहले सुबह का शुभ मुहूर्त आपको बता देती हूँ। 9:51 से लेकर 1:45 सुबह जो है शुभ मुहूर्त रहेगा। 12:06 से लेकर 12:48 तक दोपहर के समय शुभ समय माना जाता है। तो 6 जनवरी को इस समय आप कथा पूजा पाठ कर सकती हैं। सुबह के समय 7:15 से लेकर 8:01 तक भद्राकाल रहेगा, इसलिए इस समय पर आप जो है पूजा पाठ ना करें। या तो आप 9:51 से लेकर 1:45 के बीच में पूजा करें, या फिर अभिजीत मुहूर्त में 12:06 से लेकर 12:48 तक पूजा करें। अब जानते हैं शाम का समय। संध्या में जो है 7:15 से लेकर 2:03 तक जो है पूजा अर्चना और गणेश जी व संकटा माता की आराधना का उत्तम समय। और जो चंद्रमा उदय का समय है मून राइज का, यानी लगभग 8:54 से लेकर 9:60 तक रहेगा। यानी इस बीच पे चंद्रमा निकलेगा और हमें चंद्रमा देवता के दर्शन होंगे। अर्घ देकर हम अपने व्रत का पारण करेंगे। जगह के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो पंचांग में है 8:54 से लेकर 9:60 तक, देखिए आपको पूजा कैसे करनी है, किस प्रकार से आपको सकट चौथ का कई हजारों गुण ना फल प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आप, जैसे मैंने बताया, तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए आपको तिल और गंगा जल डालकर स्वयं स्नान करना है। उसके पश्चात जहाँ पर आपको पूजा करनी है, अगर आप मंदिर में करते हो या फिर चौकी लगाते हो, उस स्थान को आपको बिल्कुल साफ स्वच्छ कर लेना है। घर में अगर लड्डू गोपाल जी भी विराजित हैं तो अपने लड्डू गोपाल को भी सकट चौथ का महास्नान अवश्य ही कराना है। देखिए, स्नान कराने के लिए ठाकुर जी को जगाने के पश्चात आपको या तो उन्हें सुबह के समय ही स्नान करा देना है, या फिर जिस समय आप कथा करती हैं, पूजा पाठ करती हो, उस समय सिर्फ जल छिड़क कर ठाकुर जी को अपनी पूजा में विराजमान कर लीजिए। लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर सकते या स्नान, तो जब हम अपनी दोपहर की सकट चौथ की पूजा करते हैं या संध्या के समय करते हैं, उस समय आप ये स्नान कर सकते हैं। इससे आपको सकट चौथ माता के साथ साथ गणेश जी भगवान के साथ साथ ठाकुर जी, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और कई गुना फल आपको सकट चौथ व्रत का प्राप्त होगा। अगर आप सकट चौथ के दिन व्रत नहीं करते, फिर भी ये पुत्र के लिए, संतान के लिए किया जाता है। लड्डू गोपाल के साथ आप पुत्र भाव रखते हो तो इस दिन स्नान तो ज़रूरी कराएं। पहले आपकी आराधना पूजा कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा काम आदि करने के पश्चात आप जो है सकट चौथ की चौकी लगा सकते हैं। चौकी पर आपको लाल रंग का आसन बिछाना है, पीले रंग के आसन भी आप बिछा सकते हैं। फिर वहाँ पर सबसे पहले किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन सकट चौथ के दिन गणेश जी भगवान का ही पूजन किया जाता है, इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी भगवान की, गणपति जी को ही स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हमारी पूजा प्रारंभ होती है। आसन बिछाने के बाद हम गणेश जी भगवान को, आप वीडियो में देख सकते हैं, गणेश जी भगवान को स्नान कराने के लिए थोड़ी सी धूप लेनी है, गंगा जल लेना है, साधारण जल लेना है, कच्चा दूध अवश्य ही लेना है। साथ ही साथ हमें तिल ज़रूर लेने हैं, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तिल के बगैर हमारी पूजा अधूरी होती है। और फिर हम गणेश जी भगवान को जो कच्चे दूध से स्नान कराना है, उसके पश्चात गंगा जल डालकर, कुसा घास यानी धूप डालकर, थोड़े से तिल डालकर, थोड़े से पुष्प डालकर हमें ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपति नमः, इस प्रकार से बोलते हुए गणेश जी भगवान को स्नान कराना है। पीतल या तांबे के लोटे से स्नान कराएं या फिर संग से स्नान कराएं,
स्टील के पात्र से आप स्नान ना कराएं, उससे घर में गरीबी आती है। इस प्रकार से स्नान कराने के बाद देखिए आपको चावल से गणेश भगवान को आसन देना है। फिर आसन देकर गणेश जी भगवान को, अगर आपने सुबह ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया तो इसी प्रकार से आपको ठाकुर जी को भी स्नान कराना है। याद रखिए, गणेश जी भगवान के स्नान जल में आपको तुलसी नहीं डालनी, उनकी पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब आप ठाकुर जी को स्नान कराओगे तो इस विधि से आपको उन्हें स्नान कराना है, लेकिन आपको गंगा जल नहीं डालना है, फिर उनसे तुलसी जल ही अवश्य ही डालना है। जैसे कि हमें पता है हम ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराते, इसलिए तुलसी जल डालकर गंगा जल को स्किप करते हुए हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। अगर आप सुबह को स्नान कराना चाहते हैं तो फिर आप कुसा घास, तेल डालकर, तुलसी जल डालकर, थोड़े से फूल डालकर कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराएं। फिर साधारण जल से यह सब चीजें मिलाकर जैसे हमने गणेश जी भगवान को कराया उसी प्रकार से आप ठाकुर जी को सुबह को ही स्नान करा दें, और पूजा के समय सिर्फ थोड़ा सा जल छिड़क कर ठाकुर जी को भी पूजा अवश्य सम्मानित करें। देखिए, अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उनके बगैर ही पूजा आप मत कीजिए। लड्डू गोपाल को अवश्य इस पूजा में सम्मिलित कीजिए, उन्हें भी चौकी पर विराजमान कीजिए। इस प्रकार से गणेश जी पर विराजमान कीजिए। और भगवान ठाकुर जी को आसन देने के बाद हम जो सबसे जरूरी होती है सकट चौथ में कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना करने के लिए अष्टदल कमल बनाकर आप तिल से भी बना सकते हो, चावल से भी बना सकते हो, फिर आप सात्विक भी बना सकते हो। उसके ऊपर आपको एक जल का लोटा रखना है। जल में आपको हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक लौंग, जोड़ा अवश्य डालना है। इस प्रकार से हमने कलश में सब चीजें डालकर कलश रखकर उसके ऊपर आप मौसमी फल रख सकते हैं, उसके ऊपर आप नारियल रख सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना आपको जरूर करनी है। कलश पर आपको कलावा बांधना है, सात्विक बनाना है। चंदन से या फिर सिंदूर से आप सात्विक बना सकते हैं। गणेश जी भगवान को है जो लाल रंग बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए आसन अगर आप लाल रंग के बिछाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, अगर आपके पास गणेश जी की भगवान की मूर्ति नहीं है तो फिर आप सुपारी को भी गणेश जी भगवान के रूप में विराजमान कर सकते हैं। एक बड़ी सुपारी लेकर उस पर कलावा बांधकर अपने गणेश जी भगवान के रूप में विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम अपना दीप प्रज्वलित करेंगे। अगर आप दोपहर के समय पूजा करते हो तो दीपक चंद्रमा उदय तक जलता रहना चाहिए, यानी आपको दीपक को ठंडा नहीं होने देना। फिर हम संकल्प लेते हैं कि आज हम सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं। गणेश जी भगवान हमारी संतान की रक्षा करना। सकट चौथ माता से प्रार्थना करते हैं, मैं आपके निमित्त ये व्रत कर रही हूँ, मैं आपकी पूजा, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें। इस तरह का संकल्प करके फिर आपको जो है अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। फिर गणेश जी भगवान को जो हम चंदन का तिलक लगा के उन्हें जनेऊ समर्पित करते हैं। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, मोली के लावे का धागा आप अर्पित कर सकते हो। वस्त्र रूप में आप कोई गर्म कपड़ा गणेश जी भगवान को जो है पटके के रूप में उड़ा सकते हो। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो कलावा ही वस्त्र रूप में आप उन्हें समर्पित कर दीजिए। उन्हें फूल समर्पित करते हुए आप श्रद्धा से पूजा कर लीजिए। गणेश जी भगवान को सकट चौथ के दिन दुर्वा घास जरूर आपको समर्पित करनी है। आपको किसी भी पार्क में आसानी से दुर्वा घास मिल जाएगी, तो यहाँ पर गणेश जी को समर्पित कर देते हैं। फिर हमें भोग समर्पित करना है। भोग में तिल का भोग समर्पित किया जाता है, तिलकुट बनाया जाता है। सबसे जरूरी बात, सकट चौथ के दिन हम प्रसाद बनाते हैं, तिलकुट होता है, यानी तिल का पहाड़ बनाया जाता है। आपको सफेद तिल भूनकर उन्हें कूट कर तिलकुट कहते हैं ना। इसी तिल को कूट कर उसमें मीठा मिलाकर एक प्लेट में आप तिल के पहाड़ जैसी आकृति बनाकर तिलकुट जो है भोग को समर्पित करते हैं। इससे बहुत अधिक महत्व होता है और कहते हैं कि आज के दिन तिल चटकाने से हमारे संतान के कष्ट हैं वो दूर होते हैं। इसलिए इस दिन जो तिल भूनकर तिल का पहाड़ बनाया जाता है उसके साथ ही पूजा की जाती है। कुछ लोग यहाँ कथा सुनने से पहले तिलकुट बनाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ कथा सुनने के बाद, इसके बाद कथा सुनने के बाद वो तिलकुट बनाते हैं। तो आपको जैसा होता है उसी प्रकार से कर लीजिए। अगर आपने पहले से तिलकुट बनाया तो तिलकुट का भोग अवश्य ठाकुर जी को भी लगाइए और गणेश जी को भी लगाइए। ठाकुर जी को लगाते समय तुलसी पत्र रखें, गणेश जी को लगाते समय तुलसी पत्र नहीं रखना। देखिए, गणेश जी भगवान के आप पान का पत्ता, सुपारी, थोड़े से तिल रखकर भोग आप जरूर लगाए। इस भोग को लगाने से गणेश जी भगवान प्रसन्न होते हैं। कच्चे दूध से भोग अवश्य ही लगाने चाहिए। और देखिए, जब चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो उस समय कच्चा दूध अवश्य ही लेना है। कच्चा दूध, दूसरा घास, थोड़े से तिल लेकर हम चंद्रदेव को अर्घ देना है। उसी के बाद हमारे जो व्रत का पारण होता है। तो ठाकुर जी और गणेश जी भगवान को कच्चे दूध से भोग लगाना है। आपको पूजा में गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही देखिए, आपको कोई ऋतु फल का भोग अवश्य ही लगाना है। कोई भी ऋतु फल, एक फल 5 आप रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपनी सासू माँ के लिए साड़ी, सूट चढ़ा सकते हो। सूट साड़ी नहीं है तो केवल पैसे भी रख सकते हैं, दक्षिणा भी रख सकते हैं। सकट चौथ माता का ध्यान करते हैं आप जो यहाँ पे सूट साड़ी उनके लिए रख दीजिए, ऊपर थोड़ा श्रृंगार का सामान रख दीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा रख सकते हैं। अगर दक्षिणा नहीं है तो कोई बात नहीं, श्रृंगार और वस्त्र आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद एक लोटा जल भरकर आपको पूजा में अवश्य रखना है। अपनी कहानी यानी कथा पढ़ना है, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, पुस्तक से पढ़ सकते हो। हाथ में तिल लेके चावल लेने हैं, आपको अपनी कथा पढ़नी है। मैं आपके साथ कथा शेयर करूंगी, आप वहाँ से भी कथा सुन सकते हो। आपको जो है थोड़े से तिल अपने लोटे में डालने हैं, उसके बजाय हाथ में तिल लेकर आपको अपनी कहानी, कथा
सुनने के बाद थोड़े से तिल आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए रखने हैं। अपने पल्लू में बांध लीजिए, किसी कटोरी में रख दीजिए। कुछ तिल आपको कथा कहने के बाद जो सूर्य देवता को अर्घ्य देते हुए उसमें आपको इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद हम धूप करेंगे, आरती करेंगे, फिर प्रेम पूर्वक हम ठाकुर जी को सभी आरती करते रहें। हाथ जोड़कर गणेश जी सकट चौथ माता से अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। जिन महिलाओं की संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर सकती हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि सकट माता उनकी कामना पूरी करें। गणेश जी भगवान उनकी कामना पूरी करें, ठाकुर जी उनकी कामना पूरी करें। फिर जो है उसके बाद एक छोटा सा हवन आप कर लीजिए। छोटा सा हवन करते समय आपको तिल चटकाने हैं। कहते हैं जितने भी तिल आप सकट चौथ के दिन चिटकाते हो उतनी आपकी संतान के कष्ट मिटते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हवन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेना है, उसमें 4-5 कपूर डाल लें। 5 विधि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से आप जो है 5 विधि सामग्री की डाल दीजिए। फिर 5 विधि आप चाहे तो काले तिल डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल। इस तरह से तिल चटकाने के इस तरह तिल का छोटा सा हवन करने से आपकी संतान के कष्ट कटते हैं। जब आप कथा सुनेंगे तो आपको हम साड़ी सूट जो भी वस्त्र आपने चढ़ाया उस वस्त्र को अपने रखें। जो भी भोग अपने तिल का चढ़ाया उसकी दक्षिणा चढ़ाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। सारी चीज़ें हमें बाहिनी रूप में जो है अपनी सासू माँ को पाँव छूकर देंगे। फिर हम मंदिर में भी दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं। कुछ लोग दोपहर के समय कथा सुनते हैं तो कुछ लोग शाम के समय। हिसाब से आप कथा कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। चंद्रमा निकलने तक आपको दीपक अवश्य ही जलाना है। दीपक जलने के बाद आपको ठंडा नहीं होने देना। चंद्रमा निकलने के पश्चात अर्घ देने, आपको चौके हटाने, जो तेल हम रखते हैं अपने पल्लू में बांधने, उन्हीं तेल से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। उसके बाद ठाकुर जी को भी भोग लगाकर आपको अपना व्रत खोल लेना है। गणेश जी भगवान सकट माता का ध्यान करते हुए आपको अपना व्रत खोल लेना है। इस प्रकार से देखिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये व्रत किया जाता है और 6 जनवरी को फिर से बता रही हूँ सकट चौथ का व्रत किया जाएगा। इस दिन आप गणेश जी भगवान सकट माता के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा करें, उन्हें भी विशेष स्नान कराएं, सारे विशेष भोग लगाएं। तिल के लड्डू का भोग, तिलकुट का भोग ठाकुर जी को भी लगाएं। हलवा पूरी भोग तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को भी लगाएं। इससे आपके कई हजार गुना फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं तो अपने सामर्थ्य के हिसाब दान पुण्य भी कर सकते हैं। अगर आप सकट चौथ का व्रत नहीं करते हो तो आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल विराजमान है, तो फिर आप उन्हें सकट चौथ के दिन ठाकुर जी को तिल के लड्डू का भोग लगाए, तिलकुट का भोग लगाइए, खीर हलवा पूरी का भोग लगाइए। उन्हें इस प्रकार से जैसे मैंने बताया ठाकुर जी को स्नान कराइए, पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा कीजिए, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा कर लीजिए, गणेश जी को भी सारे भोग लगा दीजिए। अगर आप व्रत भी नहीं करते, क्योंकि सकट चौथ के दिन सकट माता गणेश जी भगवान जो है विष्णु भगवान ठाकुर जी हमारे बच्चे के संकट को दूर करते हैं, दीर्घायु प्रदान करते हैं, उनकी सफलता के मार्ग को खोलते हैं। तो इस दिन हमें पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अपनी संतान के लिए। जिन्हें संतान नहीं है वह संतान सुख प्राप्त करने के लिए ये पूजा अवश्य करें। तो आपको पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा में क्या फल प्राप्त होता है, कौन सी भूलें हमें नहीं करनी चाहिए, ये सभी जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। संकट चौथ माता की कृपा आपकी संतान पर सौरदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। राधे।